अभी ठीक हो? पैर चल उठ रहा है? और का ठीक है। तुम्हारे पापा गिर गए थे तो देखिए हमको रात को यहाँ पे आना पड़ा इनको देखने। इनको बहुत ज्यादा चोट आई है, ये देखो, ये इधर पे भी इधर पे भी। हालांकि अभी इनको कम है दर्द। गोली खाए आपकी उम्र हो गई है पापा? ऊपर जाने की। नहीं, अब सेहत का आप ख्याल रखो, है ना? आपको सेहत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज हमें अचानक भाग के जाना पड़ रहा है मायके, और क्यों जा रहे हैं वो आप लोगों को आगे की वीडियो में पता चल जाएगा। और प्लीज़ हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं वॉच कर रहे हैं हमारे व्लॉग को, या फिर आप तक नहीं जा रहा है। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा आप। तो हम यहाँ पे ऑटो में निकल गए हैं और ये घर पे अकेले, क्योंकि देखिए घर पापा का ना मेरे साइकिल से कहीं गिर गए, उनका एक्सीडेंट हो गया है। और मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि घर में रहकर भी ना मुझे मतलब डिप्रेशन हो रहा था। तो मैंने कहा चलो वहीं घूम आते हैं। धूप बहुत ज़्यादा कड़ी तेज़ थी। शिव और देव को मैं लेके निकल गई थी। एक हाथ से मोबाइल पकड़ा था, अब देव सामने बैठा था तो उसने पकड़ा हुआ था, और पापा का फ़ोन भी आया था। तो मैंने कहा चलो चले चलते हैं ना। और वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, वहाँ जाऊं या कहीं और जाऊं। इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था। अभी आप लोग बोलेंगे आरती अब उनको आप फिर छोड़ के निकल गई। तो देखिए हर चीज़, हर रिश्ते अपनी जगह में बहुत 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 अहमियत रखते हैं। ये आज के दौर में पता है। ऐसा नहीं, मैं अपने ससुराल भी जाती हूँ कभी कभी, पर वहाँ के व्लॉग बनाना मेरे लिए आसान नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए अब हम पहुँच ही गए थे। तो यहाँ पे ना आधी दूर तक ऑटो गए थे, आधी दूर के बाद यहाँ से बस जाना स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे हम बस में बैठ गए थे, ये देखिए। और धूप भी थी, पर कोई बात नहीं, धूप थी तो रहने दीजिए, है ना। और ऑटो जाना वहाँ से बंद हो गए थे, है ना। थोड़ी दूर में बस रही तो फिर हम बस में बैठ गए थे। और शिव को बाजू में लिटा दिया था मैंने, मतलब सीट ज़्यादा बड़ी थी। और मैं आप लोगों से कुछ कुछ बातें करने की कोशिश कर रही थी। बालों की तो वो हो गई, वाटी लग गई है। और चलिए उसके बाद हम सब सीधे घर जाके आप लोगों से मिलते हैं। तो देखिए अब हम घर पहुंच गए थे। घर पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। एक हाथ तो मेरा पूरा का पूरा दुखने लगा था। सच में इतना ज़्यादा मेरा हाथ दुख रहा था, क्योंकि शिव को ना गोदी में लिए हमारे वहाँ से 1 डेढ़ 2 घंटे का रास्ता पड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे ना पिताजी आ गए थे, और पिताजी का मेरे एक्सीडेंट हुआ भी ना, मतलब साइकिल से वो गिर गए थे। अब देखिए बुजुर्ग इंसान, उनका ना उल्टियाँ भी हो रही थी बहुत ज़्यादा, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मतलब फ़ीवर था। और जैसे ही मैंने फ़ोन में सुना तो फिर मैं भाग के चली गई यहाँ पे देखिए। और उसके बाद ना शिव को वो लेने की कोशिश कर रहे थे। तो अब देखिए बच्चों को देख के जो नहीं भी उनकी तबीयत ख़राब है ना, वो भी उनकी तबीयत खुश हो जाती है। तो उनको बहुत ज़्यादा पैरों में चोट आई थी, फिर भी वो काम पर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जो घर का मेन होता है, जैसे कि मैं अपने घर की मेन हूँ, कमाने खाने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो उसको कितनी भी परेशानियाँ हो, जैसे आपने देखा था कि मुझे कमर में पेन आया था, फिर भी मैं अपने ब्लॉग बना रही थी। डिलीवरी हुआ था फिर भी मैं बना रही थी, अभी भी एंड बना भी रही हूँ। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आरती आप थकती नहीं हो कि इतना सब कुछ करती हो, पर जो घर चलाने वाला होता है ना, वो कभी भी ऐसे नहीं बैठ सकता है। तो ये देखिए फिर भी ये चल फिर रहे थे, हालांकि इन्होंने पेन किलर वगैरह खाई हुई थी। तो चलिए हम अब पिताजी से थोड़ी सी बातें कराते, उसके बाद फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। अच्छा देखिए, मैं ऐसे ही ना घर में बैठी हुई थी, तो ये हमारी बचपन की फ़ोटो है, और पिताजी से कुछ बातें भी की मैंने।
तो यहाँ पे हमारी बचपन की फ़ोटो नहीं है, सॉरी, जब 11th या 12th में मैं थी। तो ये मेरी कुछ पिक्स है जो कि भेड़ाघाट की। मुझे फ़ोटो खिंचाने का बहुत 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 शौक था। तो यहाँ पे सारे ना मेरे पिताजी और डॉक्यूमेंट्स निकाले हुए थे, तो वो मेरे को एकदम से मिल गई। ये देखिए, ये मेरी ना कॉलेज की थी जब मैं फर्स्ट ईयर थी। और आप लोग बताइएगा अभी और इसमें क्या फ़र्क है। वैसे फ़र्क तो बहुत हो जाता है, देखिए, है ना। अभी 2 बच्चे हो गए हैं, सर्जरी बड़ी हो गई है। हालांकि मैं मोटी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, पहले भी ऐसी ही थी और अभी भी ऐसी ही हूँ, इतनी। और मेरे बाल में भी कोई नहीं, बाल भी ना आप लोग को लगेगा कि बच्चे होने के बाद मेरे झड़ने लगे। मेरे बाल ऑलरेडी पहले से ही मतलब पतले थे एंड घने ज़्यादा नहीं थे। और मुझे ना बाल खुले ज़्यादा पसंद थे, कहने का मतलब कि, और ज़्यादा कोई मेकअप शेकअप पसंद नहीं था, पर हल्का सा लिपस्टिक लगा लिया, ईयरिंग्स भी नहीं। और ये जो आप फोटो देख रहा है वो मेरी 9th या 10th की थी। ये ना किसी काम में लगी थी, अब मुझे वो भी नहीं पता, शायद मेरे कॉलेज में लगी हुई थी। तो यहाँ पे ये देखिए, और ये भेड़ाघाट की पिक थी। 3 बार मैं गई थी, 2 बार मैं गई थी, दोनों बार खिंचवा ली थी। अभी हस्बैंड के साथ तो मैं शादी के बाद 1 बार ही गई थी, उसके बाद अभी तक नहीं गई हूँ। और मुझे घूमने का भी अच्छा लगता है ना, मतलब कि घूमो, टाइम स्पेंड करो। अभी तो सारी चीज़ें मैं भूल गई हूँ कि देखिए वक्त हालातों में ना बहुत कुछ चीज़ें। आपकी उम्र हो गई पापा? ऊपर जाने की। नहीं, अब सेहत का आप ख्याल रखो, है ना। आपको सेहत का ख्याल रखना चाहिए, एक उम्र होती है। 54-55 साल के हो भी तो गए। हाँ, बहुत साइकिल भी चलानी होती है। अरे बहुत उठना पड़ता है। 3-3:30 बजे बता रहे हैं, आप सपना देख रहे थे ना, इतने इतने कीचड़ में घुस रहे हैं, मेल है, पानी है। हाँ। फिर आरती बोलती है, पापा किनारे किनारे चलो, तो नहीं लगेगा कीचड़, धो रहे हैं कीचड़। देखिए, ब्लॉग वगैरह ज़्यादा मैंने वहाँ पे नहीं बताया। अगर ब्लॉग बनाने में आ जाती ना तो फिर देखिए, हर किसी को लगता है कि ब्लॉग बनाने के पर्पस से आई, है ना। मैं उनको गलत नहीं बोल रही, पर अपनी जो मेरी समझ है। और यहाँ पे वो अपना बता रहे थे, उन्होंने मुझे सपने में भी देखा था कि मैं उनको गई हूँ, देखने गई हूँ। अब एज भी हो रही है उनकी, तो वही चीज़ मैं उनको समझा रही थी। पिताजी, आप अपने खाने पीने का, हर चीज़ का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि देखिए हम इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं ना, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट डे, अब हम ना सॉरी, नेक्स्ट डे कह रही हूँ, और ये रात का समय है। तो यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा वो दिखा, तो मैंने कहा चलो कोई ना कोई किसी ना किसी काम में व्यस्त है, तो अपना बिस्तर में खुद ही लगा लेते हैं, हम अपना जो है काम का खुद ही कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा और जो नहीं है ज़रूरत की, भी आपको पता है, समझ में ही नहीं आ रहा है, गर्मी है, ठंडी है, बरसात है, कि तीनों चीज़ें चल रही हैं एक्चुअली ना। और मैं ये देख रही थी, मेरा भाई जो है ना, वो छोटा वाला, वो मना कर रहा था, मतलब उसका फ़ोन में चेहरा दिख रहा था। तो मैंने कहा जब उसको पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। हालाँकि कुछ बोल नहीं रहा था, पर उसकी जो हरकतें हैं ना, वो शायद आपको थोड़ा-सा इरिटेटिंग कर देती, इस वजह से मैंने नहीं कैप्चर किया। और ज़्यादा मैंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया, जितना बनाया, जितना दिखाया उतना ही किया। और यहाँ पे ना मैं नया चादर बिछा दे रही हूँ, मैंने कहा अच्छा लगेगा, है ना। और होता है, मेरे साथ होता है, अगर मैं कहीं गई हूँ तो मैं शांत तो बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ, चाहे ससुराल में हो चाहे मायके में, कुछ ना कुछ मेरी ये आदत में है, आप कुछ भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे उसके बाद ना नया चद्दर रखा था, ये लोग नहीं बिछा रहे थे, मैंने कहा मम्मी आज बिछा देते हैं हम, हमें अच्छा लगेगा, किसी और को लगना लगे चाहे ना लगे। और आपको पता है जो मेरा एक भाई है वो घर से बाहर निकलता ही नहीं, मिनिमम निकला थोड़ी देर के लिए, फिर वो अंदर ही रहता। तो फिर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। और देव को तो ठीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था, उसको यहाँ वहाँ ले जाना भी बहुत ज़रूरी है, उसको पहचान होनी चाहिए हर चीज़ की। अभी क्या, मैंने उसको ना 2-3 दिन से दुकान भेजना चालू किया है, बाबू ये सामान लिया, वो लिया, वरना मैं जाती थी, शिप को लेके जाती थी। तो जैसे मैं रोड में खड़ी हो जाती हूँ, उसको बोलती हूँ वो किराने की दुकान है 4-5-6 घर छोड़ के, तो वो ना बहुत अच्छे सामान ले आता है। और है ना, धीरे धीरे वो चीज़ों को समझेगा। यहाँ पे देखिए, अच्छा उसके बाद और देखिए, मैं आप लोग को बता दूं कि शिव और देव को भी ना अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे, भाभी ने दे दिया था खाना, फटाफट मैं खा रही थी खाना, और भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी हुई थी। और अब आप बोलेंगे आरती आपका वहाँ जाना ज़रूरी नहीं था। देखिए, जाना तो मेरा कहीं भी ज़रूरी नहीं रहता, पर मुझे अच्छा लगता है अगर मैं कहीं किसी अपने लोगों से मिलती। देखिए, मैं अपनी दुख तकलीफ़ें उनको बताती नहीं, उनको क्या किसी को भी नहीं बताती हूँ, जितनी आप लोगों से मैं शेयर कर देती हूँ ना अपनी परेशानियाँ। क्योंकि देखिए, जो ऑलरेडी परेशान है, चाहे वो मेरा कोई भी हो, मैं उनको और परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है जो भी मेरी परेशानी का हल है, उसका हल मुझे स्वयं को निकालना है, इनको देखना है। और मैं किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटती हूँ, मैं आप लोग को बता दूँ।
क्योंकि देखिए आप लोगों को मैंने हर वीडियोस में यही बताया है कि दूसरों की में कमियां निकालना, फिर अपने में एक्सेप्ट करना, अपनी कमियां दूसरों में डालना, ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। तो यहाँ पे उसके बाद फिर हमने खा पी लिया था खाना। काम पे क्यों नहीं जाता? काम पे क्यों नहीं जाता? देवू जी कौन है आपका? कौन है? वो बेचारा से बाहर निकल रहा है। अच्छा, आपने मेरी लैंग्वेज ऐसी सुनी होगी ना, अगर मैं जाते हैं ये करती, तो मुझे वो सही नहीं लगता। कभी भी हम लोगों ने फ्रैंकली ही बात की हुई है इस वजह से। तो मैं उसको यही बोल रही थी, समझा रही थी कि काम पे क्यों नहीं जाते हो, क्यों नहीं जाता है ऐसे करके। तो आप इसको वो मत समझिएगा। और यहाँ पे अब हम जा रहे थे, घर जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तो अभी मैं शिप को कपड़े वगैरह पहना दूंगी। और देखिए, ट्राईपॉड तो मैं हर जगह लेके जा नहीं सकती कि यहाँ लेके गई हूँ, वहाँ लेके गई हूँ, वरना ट्राईपॉड को ही संभालते लग जाओ। तो क्या है, देव ना अंदर ही नहीं आया। जब से हम लोग आए थे ना, देव अब बड़ा हो रहा तो वो चीज़ों को समझ रहा है। तो देव ना जो भाई बैठा था उसके वजह से अंदर नहीं आता है। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं आया तो वो बाहर की बाहर ही रहा। मतलब बीच वाले कमरे में वो प्रॉपर बैठा ही रहता है। उसको खाना दे दो, चाय दे दो, पानी दे दो, सब चीज़ का होश है, पर उसको बाहर काम का कोई होश नहीं है। और मेरे पिताजी हैं जो करने वाले हैं, है ना। और आज का ब्लॉग यही था, मतलब जितना यहाँ का बनाया उतना ही दिखाया। मैं बातें भी कर रही थी, पिताजी फिर वापस से अपने काम में चले गए थे। और उनका काम में रोज़ जाना, डेली जाना ज़रूरी है। जब हम काम करेंगे जभी तो हम पाएंगे, नहीं करेंगे तो क्या पाएंगे, है ना। और यहाँ पे फिर मैंने उसको फीड वगैरह कराया क्योंकि जा रहे हैं फिर ऑटो में, कैसे क्या होगा, है ना। कि एक हाथ से देव को पकड़ना, एक हाथ से शिव को पकड़ना, दोनों पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए उसकी मालिश वगैरह तो आज चलो उसकी नानी ने कर दिया था, पर घर में मैं ऑलरेडी मैं खुद ही करती हूँ। तो आप लोगों से प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको हमारा ब्लॉग थोड़ा सा भी, कोई सा भी क्लिप का पार्ट अच्छा लगा हो, और तो आप उसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग लाइक नहीं करते ना तो हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ही टेंशन है, ऊपर से और टेंशन आ जाती है कि क्या मैंने कहाँ गलती कर दी। जो चीज़ें आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप देखते तो ही हैं, है ना, पर पता नहीं लाइक क्यों नहीं करते हैं। तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने का कुछ मिलेगा नहीं, पर हमें बहुत हिम्मत मिलेगी। चलिए, आप भी अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए।